हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होके, बढ़िया होके। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सीधा जिम से। तो अभी यहाँ मैं जिम ही आई हूँ और अपना वर्कआउट मैंने स्टार्ट करा है ट्रेडमिल से। तो जी अभी घर के जो सारे काम है ना वो सब ख़त्म करके बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद मैं निकली थी जिम के लिए। और घर के मतलब नाश्ता, कपड़े, ये सारे काम करके फिर यहाँ पे वापस चली थी। क्योंकि यहाँ से मैं इतनी थक जाती हूँ कि घर पे जाके जो सफाई करने वाला काम है ना वो मुझसे उससे ज़्यादा हेल्दी लगता है। तो इसीलिए मेरी ना जितनी कोशिश होती है कि मैं अपने घर के जो सारे काम हैं वो उनको कंप्लीट करके आऊँ। क्योंकि आने के बाद फिर ये है कि मैं मतलब मेरा क्लीनिंग क्लीनिंग रह जाता है या सब्जी बनानी रह जाती है। कपड़े धोना, नाश्ता, ये सारी चीज़ें मैं पूरी कंप्लीट करके आती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो है ट्रेडमिल हो गई थी। फिर मेरा वर्कआउट जो स्ट्रेचिंग वगैरह होती है वो मैंने करा अपना 10-15 मिनट। तो ऐसे ही हर एक एक्सरसाइज को करने में मतलब 10-15 मिनट 10-15 मिनट करके ये मेरा 1 घंटे का पूरा जो जिम का वर्कआउट है वो कंप्लीट होता है। तो अभी यहाँ पे ये सब करने के बाद फिर मेरे को वही दिमाग में, अच्छा यहाँ पे मैं आती तो हूँ मगर मेरा जो दिमाग होता है ना वो मेरा घर पे ही होता है। कि मेरे को ये रहता है कि भाई घर के काम मैं अपने लिए टाइम तो निकाल रही हूँ, बट क्या होता है कि वहाँ पे भी मैं, मेरे दिमाग में यही रहता है जिम में कि मेरे घर के काम फैले हुए हैं, इतना सारा काम है और मैं यहाँ पे मतलब एक्सरसाइज कर रही हूँ। फिर वही आता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो अपने घर के कामों को छोड़ के फिर जाना पड़ता है। तो यही रहता है। वरना क्या हो ना कि अगर घर के काम पहले ख़त्म हो जाएं उसके बाद एक्सरसाइज या कुछ भी करो तो फिर ये टेंशन नहीं है कि हमें घर पे जाके अभी और ज़्यादा भी और जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। बट क्या करूँ, मेरा ना टाइम ही कुछ सेट, यही टाइम सेट हो पा रहा है ना, सुबह का हो पा रहा ना मतलब घर के काम ख़त्म होने का हो पा रहा। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर सुबह सुबह भी जाओ तो फिर वही है कि बच्चों का टिफ़िन वगैरह रह जाता है, पूजा पाठ रह जाती है। तो इसीलिए मैंने यही टाइम रख रखा है कि बच्चों को स्कूल भेज के नाश्ते का काम जो है कंप्लीट करके मैं इनको भी नाश्ता दे जाती हूँ, बच्चों का भी हो जाता है। और फिर ये रहता है कपड़े भी मैं सुबह ही सारे धुल जाते हैं। 8 बजे तक जो है कपड़े वगैरह धो के फिर तब जाती हूँ मैं जिम। तो अभी अब मैं आई हूँ तो आने के बाद सबसे पहले मैं सफाई में ही लगती हूँ। क्योंकि खाने वगैरह क्या है कि आटा मेरा जैसे सुबह मैं गूंदती हूँ ना तो दोपहर के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा गूंद लेती हूँ। और सिर्फ सब्जी सब्जी रह जाती है फिर मेरे को आके बनानी सब्जी और घर की सफाई। क्योंकि बर्तन वगैरह मैं साथ के साथ ही, जितनी मेरी कोशिश होती है मैं अपना उतने बर्तन जो है मैं अपने हाथों हाथ ख़त्म करती हूँ कि मेरे जो भी मेरा बर्तनों का काम है ना वो मतलब एटलीस्ट कंप्लीट रहे। तो बर्तन वगैरह भी अपने धो जाती हूँ। तो अब यही रहता है जैसे मम्मी जी को दूध देना है या थोड़े बहुत बर्तन जो रहेंगे ना, मैं जैसे रूम की सफाई कर रही हूँ, इनमें से कोई बर्तन निकल रहा है, कपड़े निकल रहे हैं, तो वो चीज़ें, वो इतना बर्डनेबल काम नहीं होता रसोई का। सिर्फ सब्जी बनानी है तो सब्जी में पहले पहले क्या करती हूँ, मैं पूरी घर की अभी करूँगी सफाई। और फिर जैसे 11:30-12 बज जाते हैं मुझे ये सब करते करते, 1.5-2 घंटा तो चाहिए देखो घर की क्लीनिंग करने में। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं लगती हूँ रसोई में। और फिर मैं आटा भी गूंदा, कई बार मेरे को आटा गूंदना है या दाल चावल बनाना है तो दोनों ही कुकर में रख देती हूँ। जैसे मैंने दूसरा कुकर भी निकाल लिया है। तो अभी पहले मेरे पास बड़ा वाला कुकर था तो मैंने दूसरा निकाल लिया। अब ये है कि एक पे दाल बनाओ, एक पे चावल बनाओ, जल्दी जल्दी खाना रेडी हो जाता है। तो इस चीज़ से आराम हो गया। और फिर यही है कि 2 बजे तक जैसे सारे खा लेते हैं तो बर्तन इकट्ठे ही साफ़ हो जाते हैं। तो अभी आज ये वाला रूम ही करना था थोड़ा सा ठीक। और अभी इसकी जो है इस वाले रूम की ना डीप क्लीनिंग करनी है। और टाइम ही नहीं मिल पा रहा मेरे को। मेनली क्या है कि इतने काम मेरे एक्स्ट्रा वैसे ही हो गए हैं। सुबह का टाइम तो देखो 10 बजे तक तो मुझे यही नहीं पता होता नाश्ते का, और अपना अपने लिए जो एक्सरसाइज का टाइम निकल जाता है। तो इसलिए ज़्यादा फालतू टाइम ही नहीं मिल पा रहा। जैसे पहले घर के काम करने के लिए मेरे पे मतलब पूरा दिन ही है, मैं ये भी कर रही हूँ या वो भी कर रही हूँ तो खाली हूँ कुछ भी कर लूँ। मगर जब आप किसी एक रूटीन में आ जाते हो ना, फॉलो करने लग जाते हो किसी भी रूटीन को, तो फिर हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखती हूँ, मेरे को इस रूम के ना फ़ैन वगैरह क्लीन करने हैं और ये अलमीरा के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा वगैरह मारना है। और इनकी बच्चों की अलमीरा साफ़ करनी है। बहुत ज़्यादा इन्होंने ना अंदर गंद मचा रखा है। तो अभी देखती हूँ कब तक मेरे को टाइम मिलता है। जब टाइम मिलेगा तभी इस अलमीरा को मैं क्लीन करूँगी। तो चलिए अभी मैं हॉल में आई हूँ और आप लोग हॉल की हालत देख सकते हो। एक तो देखो ठंड का टाइम है ना, तो जगह जगह इनकी जो चप्पलें हैं ना, सुबह मतलब उठाने और रखने में ही ना कम से कम आधा घंटा निकल जाता है। कहीं कुछ सामान फैला हुआ है, कहीं कुछ सामान फैला हुआ है, बुक्स फैली हुई हैं, बैग फैले हुए हैं। रात तक तो सब ठीक लगेगा,
बट जब सब जाते हैं ना रेडी होके, उसके बाद घर जो फैला हुआ दिखता है ना, वो तो भाई अलग ही होता है। तो 1 डेढ़ घंटा तो सारी चीज़ें उठाना, सेटिंग करना, डस्टिंग करना इसमें निकल जाता है। फिर 1 घंटा आपको झाड़ू पोछे में चाहिए। तो इस तरह करके कम से कम 2 घंटे में जो है मेरे पूरे घर की सफाई हो पाती है। वरना और जल्दी करना चाहो तो फिर जल्दी भी हो जाता है, आप चाहो तो जल्दी फटाफट फटाफट करना चाहो तो वो भी हो जाता है। तो बस अभी क्या है कि यहाँ पूरा हॉल हो गया है साफ़, डस्टिंग वगैरह हो गई है, रूम हो गया। अब मैं आई हूँ अपने रूम में, तो यहाँ भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है भागम भाग सी कि बस बच्चों को भेज के इनको चाय नाश्ता करवा के फिर कपड़े धोने लग जाती हूँ। कपड़े धुल जाते हैं, ड्रायर हो जाते हैं, फिर उनको डालना है, डालने में भी 10-15 मिनट लगते हैं। तो ये सब टाइम ही नहीं होता कि मैं बेड वगैरह ठीक कर दूँ, तो आकर ही अब नंबर लगता है इसका। तो अभी फ़िलहाल 10:30 11:15 का टाइम हो गया था, हाँ। और अभी मेरे को बैल्कनी भी क्लीन करनी है क्योंकि कल नहीं करी थी, कल भी टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। आज मैं सोच रही हूँ पहले सारे घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर एंड में जब मैं किचन साफ़ करूँगी ना, तो वहीं से वहीं पाइप लगा के फिर जो है बैल्कनी क्लीन कर लूँगी। क्योंकि अच्छा बैल्कनी का यही है कि सुबह सुबह साफ़ कर दो ठीक है, क्योंकि सड़क पे जैसे शॉप वगैरह नीचे खुल जाती है तो पानी जाने का डर नहीं रहता। अब इस टाइम पाइप लगा के भी ज़्यादा सफाई नहीं कर सकते, बस अंदर अंदर ही क्लीनिंग होती है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ये वाले रूम की बेडशीट बिछा दी है, और ये कल ही मैंने धोई थी इस वाले रूम की। तो बस अभी झाड़ के ही ये बिछानी थी। और सर्दी में तो वैसे भी ये गर्म वाली जो बेडशीट होती है ये चल जाती है, कई दिन निकल जाती है, मतलब 3-4 दिन आपकी ये बेडशीट निकल जाने वाली है। तो अभी जो है यहाँ इस रूम में भी मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। और ठंड इतनी हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। आज तो कल रात से ही इतना फॉग और इतना कोहरा आ गया एकदम। सुबह के टाइम तो बस कपड़े धोने, मतलब हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहे थे, बिल्कुल ठंडे पड़ रहे थे मेरे हाथ, इतनी मेरे को ठंड लग रही थी। तो अभी यहाँ जो है पूरे रूम की डस्टिंग हो गई, झाड़ू लग गई, और अभी मेरे को लगाना है पोछा। सबसे पहले ये सारे काम करने के बाद फिर मैं चलूँगी यहाँ मेन अपना जो है एंट्रेंस एरिया मैंने क्लीन करना है। तो इधर वाला जो ये बाथरूम है, अब इसकी धुलाई करनी है आज, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे। और जैसे कि मम्मी भी आ गई हैं, मायके गई हुई थी वो अपने। तो अब जैसे जो चीज़ यूज़ होती है ना, तो वो तो देखो रोज़ धोनी ही पड़ती है। इसी वजह से यहाँ मैंने आज इस वाले बाथरूम को सर्फ़ का पोछा लगाया है। कई दिन में सर्फ़ का पोछा लगाया इस वाले बाथरूम में। तो बस इस वाले इधर के एरिया की धुलाई वगैरह करने के बाद अच्छा, सर्दियों में क्या होता है कि आप कहीं भी सफाई कर रहे हो तो आपको एकदम बिल्कुल जो है बाथरूम हो गया या कोई भी एरिया हो गया उसको बिल्कुल सुखाना पड़ता है। वरना क्या होता है कि हम जो है अगर हल्का बहुत भी गीला रह जाएगा तो वो आपका 2-3 घंटे से पहले सूखने वाला नहीं है, क्योंकि सर्दी में जल्दी से चीज़ें सूखती नहीं है। इसीलिए मैंने कस के बिल्कुल वाइपर मारा है, बिल्कुल सुखा दिया अच्छे से। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे जल्दी से मैं मैजिक मूव से इस वाले रूम में घुमा देना, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। और अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे कि मौसम ऐसा है ये वाला, तो धूल मिट्टी जैसे जो चीज़ बंद रहती है, रूम ये वाला बंद ही रहता है। तो यहाँ पे ये वाले रूम को मेरे को 2-3 दिन हो गए थे डस्टिंग करे हुए, तो अभी बिल्कुल साफ़ ही लग रहा था। तो कल मैं इस रूम की भी डस्टिंग करूँगी। और एक एक चीज़ करते करते ये सारा जो टाइम होता है ना, इतना सारा बीत जाता है कि आप किस किस चीज़ के लिए कहाँ तक टाइम निकालोगे, यही रहता है। तो अभी मैंने सोचा चलो जो जितना भी टाइम मिल रहा है, जो भी चीज़ें मेरे से हो पा रही हैं सॉर्ट आउट, उसको मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने जैसे पोछा लगाया है तो अभी वाइपर से साथ के साथ पूरा जो ये एरिया है ये सब कुछ पोंछ दूंगी। वरना क्या है कि ये वाला रूम भी सूखने वाला नहीं है, क्योंकि सर्दी में जल्दी से चीज़ें सूखती नहीं है। और कपड़े भी आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जैसे धो के डालो तो सुबह से शाम तक ही कपड़े सूख पा रहे हैं सर्दी में। शाम को जब मैं चाय बनाने के लिए उठती हूँ ना, तब ये सारे कपड़े मैं उठाती हूँ, फोल्ड करती हूँ, तो जाके ये कपड़ों का काम मेरा ख़त्म हो पाता है। तो बस अभी इधर मैंने ये वाली बैल्कनी भी सुखा दी है अच्छे तरीके से। अब इधर पे भी वाइपर मार के और पूरा रूम जो है मैं बंद कर दूँगी। तो बस यही है कि सारे जिस जिस रूम की मैं सफाई करती चल रही हूँ वहाँ पे मैं मतलब वाइपर मार के कमरे को बंद करती जा रही हूँ।
तो अभी जो है मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो बस अभी मैं आई हूँ इधर बालकनी, जैसे कि मैंने बताया आपको 2-3 दिन से नहीं हुई है, 3 दिन हो गए शायद, परसों सुबह हुई थी। तो बस यहाँ पे पौधों में भी थोड़ा पानी डाल दूँगी। और क्या है कि इधर वाली जो टूटी है ना, इधर का प्रेशर कम हो गया है पानी का बहुत ज़्यादा, और पता नहीं है कैसे प्रेशर ठीक होगा। और वही है कि जब पानी कम आता है ना, कम प्रेशर से आता है, तो सफाई करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सही से सफाई हो नहीं पाती। तो अभी मैंने थोड़ी देर पानी चलाकर छोड़ दिया है, धीरे धीरे जब निकलेगा तो ये क्या है, पूरा जो छज्जा है ना, सारी मिट्टी जो है फूल जाएगी। और फिर जो है इधर भी मैं अपना जो पोछा है वो घुमा दूँगी, और फिर इसके बाद जो है मैं पूरा एरिया यहाँ का भी सुखा दूँगी। तो अभी ये करने में भी हर एक चीज़, चाहे आपको गेट पे कपड़ा मारना है, डस्टिंग हर जगह की करनी पड़ेगी, वरना आप जहाँ भी हाथ रखोगे बाहर की जगह पे, वहाँ धूल मिट्टी दिखनी ही दिखनी है। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है कि अब जैसे 2-3 दिन में करे तो बहुत ज़्यादा ये गंदा हो रहा था ये वाला एरिया। तो बस यहाँ पे अब मैं जल्दी से वाइपर मार देती हूँ, सारी चीज़ें सुखा देती हूँ, और फिर इस वाले एरिया को यहीं पे बंद, गेट जो है यहाँ का बंद कर दूँगी। और क्या है कि मैजिक मोप में ना थोड़ा सा सर्फ़ डला हुआ है, तो सर्फ़ से जब पोछा लग जाता है ना सर्फ़ वाले से, तो बिल्कुल जो है फर्श फ्लोर बिल्कुल एकदम चमक जाता है। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे, बाय बाय।